नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है थायराइड की इस वीडियो में। आज हम थायराइड की बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम थायराइड के लिए जो योग की एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, योगिक आसन प्राणायाम जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैक को स्ट्रेट रख के, जिसमें आप स्थिरता महसूस करें, उसमें बैठ जाएं। हाथ को दोनों घुटनों के ऊपर रख लें। जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठा हूँ, तो पहले नेक की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसको आप कम से कम 10-10 बार कम से कम रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। पहले है नेक अप एंड डाउन। पहले सिर को पूरा ऊपर और पीछे लेके जाएं, फिर आगे और नीचे। सांस भरते हुए पीछे, इनहेल, एक्सहेल डाउन, नेक अप एंड डाउन। गर्दन में जितनी भी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उसको रिलीज़ करने के लिए हम नेक की सारी रिपीटेशन वाली एक्सरसाइजेस पहले रिपीट कर लेंगे। एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन पूरी खिंचे, श्वास छोड़ते हुए चिन को कंठकूप में लगाएं। उसके बाद साइड टू साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। जब राइट साइड जाएं तो लेफ़्ट साइड स्ट्रेच हो, लेफ़्ट साइड जाएं तो नेक में राइट साइड स्ट्रेच हो। यहाँ पे मैं 5 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ। आपको बाद में कम से कम 10 से 20 बार हर एक्सरसाइज को रिपीट करना है। जितनी रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना, आती हर चीज़ की गलत होती है, इसलिए कम से कम 10-20 बार ठीक काफ़ी है एक एक्सरसाइज को रिपीट करना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। शुरुआत में 5 किए, धीरे धीरे 7, 10 तक, 20 तक। उसके बाद नेक ट्विस्टिंग। थर्ड एक्सरसाइज है नेक ट्विस्टिंग। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, हर बार एक्सहेल के साथ ट्विस्ट करें। श्वास को छोड़ते हुए पूरी गर्दन पीछे की तरफ, जितना हो उसके पीछे देखने की कोशिश करें। शुरुआत में आप आंखें खोल के कर सकते हैं, बाद में आंखें बंद करके कोशिश करेंगे तो अच्छे से ट्विस्ट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। कमर गर्दन सीधी रहे, कंधे रिलैक्स रहें। सारा ध्यान आपका अपनी गर्दन पे और गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर हो। उसके बाद नेक रोटेशन। पहले एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, 3, बड़े सर्कल बनाने की कोशिश करें, 4, 5, पूरी नेक को स्ट्रेच करते हुए एक्टिवेट कर दें। फिर रिवर्स क्लॉकवाइज, 5, 4, 3, सारी अवेयरनेस, सारा ध्यान, सारा फोकस अपनी गर्दन के ऊपर रखें। 2, 1। जहाँ भी आपका ध्यान होगा, एनर्जी और प्राण का जो प्रवाह है वो उसी एरिया में बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपना ध्यान भी गर्दन के आसपास की और अपने विशुद्धि चक्र में ही रखें इन सारी एक्सरसाइज को करते हुए। उसके बाद नेक को स्ट्रेच करेंगे। अभी हमने रिपीट किया, अब स्ट्रेच करेंगे। पहले अपने लेफ़्ट साइड स्ट्रेच, लेफ़्ट कान को लेफ़्ट कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे और लेफ़्ट हैंड से खींचने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सपोर्ट दे देंगे अपनी गर्दन को। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं देना, बस मसल्स को एक्टिवेट करना है, एनर्जी फ्लो खुल जाए। उसके बाद दूसरी साइड, जो होल्डिंग वाली एक्सरसाइज है, कोशिश करें कम से कम 30 सेकंड तक एक स्ट्रेच को आप होल्ड करके रखें। रिपीटेशन 10 to 20, स्ट्रेच मिनिमम 30 सेकंड। सिर को नीचे रखते हुए पूरा आगे की तरफ खींच दें। नेक पेन हो तो बहुत ज़्यादा आगे ना झुकाएं। उसके बाद चिन को ऊपर करते हुए और लंबे गहरे सांस लेते हुए कुछ सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने 5 ब्रीथ तक थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा लंबे टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करें। वापस इस भाग में हम बात करने वाले हैं, इस भाग में हम सीखने वाले हैं बैठकर जो किए जा सकते हैं आसन थायराइड के लिए। सबसे पहले कैट पोजीशन में आ जाएं। पहली एक्सरसाइज है कैट काउ पोजीशन। हाथ शोल्डर लेवल के नीचे, नी हिप लेवल के नीचे। इनहेल के साथ सिर को ऊपर उठाएं, कमर को नीचे गिराएं। एक्सहेल के साथ चिन को कंठकूप में लगाएं, पेट को अंदर खींच लें। इनहेल,
एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए पेट को खींचते हुए सिर को पूरा झुकाते हुए। नेक पेन है तो थोड़ा कम, गर्दन को कम नीचे करें। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 बार रिपीट कर लें और लास्ट में थोड़ा सा होल्ड कर लें। एक्सेल के साथ पेट अंदर, टेल बोन अंदर, पीठ ऊपर। अब धीरे से रैबिट पोजीशन में आ जाएं। घुटने खोल के थोड़ी देर रैबिट पोज में रेस्ट करें। आसनों के बीच में आप विश्राम जरूर करें। जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है 5-10 सेकंड कम से कम विश्राम जरूर करें। रैबिट पोजीशन में विश्राम करना है तो दोनों हाथ, नेक पेन है तो हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं। दोनों मुट्ठियों की सपोर्ट लेके स्टैंड बना लें, उसके बाद रेस्ट करें। या दोनों हाथों का स्टैंड बना लें कोहनियों के ऊपर और फिर रेस्ट करें। इससे भी नेक पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, नेक को अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है। थोड़ी देर होल्ड करें, थोड़ा रेस्ट करें। कंप्लीट अवेयरनेस अपने विशुद्धि चक्र और अपने श्वास के ऊपर। यहीं से धीरे धीरे फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। उष्ट्रासन के लिए तैयार होंगे। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। घुटनों में थोड़ा गैप कर लें, नीज में गैप रखें, पैरों में गैप रखें। ये लेवल 1 है उष्ट्रासन का। जो बहुत बिगनर है, उष्ट्रासन पूरा ना हो तो हाथ कमर के ऊपर रख के गर्दन को पूरा पीछे ले जाके सिंपल बैक बेंडिंग करें, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं देना। थाइज आगे की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ, पूरी बैक को बेंड कर दें। सिर को पीछे की तरफ झुका दें पूरा। धीरे से वापस फिर अपनी एड़ियों को पूर्ण उष्ट्रासन करने की कोशिश करो। एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से थोड़ी देर होल्ड करें। जैसे कि मैंने बताया, आसनों को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। अगर पहली बार में 30 सेकंड ना हो तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 10 सेकंड किया, 15-20, कम से कम 30 सेकंड तक हर पोजीशन को लेके जाना है। बाद में आप 30 सेकंड से बढ़ा के 1-2 मिनट तक भी कर सकते हैं। सारे आसन कंफर्टेबल आप 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट आसन नहीं है। शुरुआत में जब होल्डिंग टाइम कम है तो उस टाइम पे आप रिपीटेशन करें, 3-4 बार हर आसन को रिपीट करें। उसके बाद जिसके हाथ एड़ियों पे ना पहुँचे वो अपने टोज़ को अंदर मोड़ के एड़ियों को पकड़ के, ये तीसरा मेथड बताया है मैंने कि इस तरीके से भी आप उष्ट्रासन को कर सकते हैं। उष्ट्रासन में चेस्ट ऊपर जाएगी, थाइस आगे और सिर पूरा पीछे। गर्दन पे अच्छा खिंचाव हो, सारा ध्यान गर्दन पे रहे, विशुद्धि चक्र पे रहे, क्योंकि थायराइड से रिलेटेड हम सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो उसी एरिया के ऊपर अपनी अवेयरनेस को बना के रखें। उसके बाद घुटनों को खोल लीजिए, सिंहासन प्रैक्टिस करेंगे। पहले श्वास भरें और जीभ को निकालते हुए पूरा दहाड़ें। फिर से सांस भरें, फिर से। जिसको थायराइड है वो कम से कम 11 से 21 बार तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकता है। ये एक्सरसाइजेस गले के लिए भी सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं। ज़रूरी नहीं थायराइड वाले ही करें, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी लार को निगलते हुए, सलाइवा को निगलते हुए गले की मसाज करें। यहीं से दोनों पैर सीधे कर लीजिए, दंडासन की स्थिति में आ जाएं, सीधे बैठ जाएं। और जानुशीर आसन के लिए अपने लेफ्ट नी को बेंड कर लेंगे और राइट जंघा में लगा लेंगे, राइट थाई के पास लॉक कर लेंगे। बैक स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथ ऊपर खींच देंगे और पूरा लोअर बैक से बेंड करते हुए अपने टो को लॉक करेंगे अपने हाथों से। जहाँ से भी पकड़ में आए, शुरुआत में हो सकता है पैर ना पकड़ में आए तो आप किसी बेल्ट की हेल्प ले सकते हैं। और अपनी चिन को नीचे करते हुए अपने सिर को घुटने के पास लेके आए, जानुशीर आसन। और वही होल्ड करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। बिगनिंग टारगेट है 30 सेकंड, उससे फिर 1-2 मिनट तक भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड होल्ड करते हैं तो 2-3 बार हर आसन को रिपीट कर लें। ये पूरी प्रैक्टिस करने में आपको कम से कम 1 घंटा, अच्छे से 1 घंटा लग जाएगा। पूरी क्लास मैंने ये रिकॉर्ड की है, तो इसके हिसाब से आप हर आसन को 2-3 बार रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देर यथाशक्ति होल्ड करने की कोशिश करें।
किसी भी आसन में श्वास को नहीं रोकना, श्वास लंबे गहरे चलते रहें और फिर ऐसे ही वापस आएंगे चानुशीरासन से। साइड चेंज करें, दूसरी साइड। यहाँ पे मैंने हर आसन को एक एक बार ही किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप इनको एक कागज़ पेन पे पूरा लिख के और उसकी 3-3 कम से कम हर आसन की रिपीटेशन करें, 3 बार ज़रूर रिपीट करें, क्योंकि शुरुआत में आप बहुत लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे। चिन को नीचे लगाते हुए ऊपर से राउंड बैक बनाते हुए, जानुशीरासन करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे हम राउंड बैक को यूज करेंगे और फोरहेड को घुटने के ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे और चिन को गले में लगा लेंगे। सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद रोकना नहीं है, सांस चलने देनी है थोड़ी थोड़ी, जितना बॉडी अलाउ करे, 20, 30, 40% तक धीरे धीरे सांस इनहेल एक्सहेल चलती रहे। किसी भी पोजीशन में श्वास नहीं रोकना। जब जालंधर बंद और प्राणायाम करेंगे वहाँ पे हमें श्वास रोकना, उसके अलावा कहीं भी नहीं। इनहेल के साथ वापस आएं, दोनों पैर सीधे करें, वापस दंडासन में। उसके बाद शवासन में आ जाएंगे। अब लेटने वाले कुछ अभ्यास देख लेते हैं। लेटने वाली काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस, काफ़ी सारे आसन हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं थायराइड के लिए। पहले है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन विद राइट लेग। राइट नी को लॉक कर लें दोनों हाथों से, अपनी नोज़ को टच करें या अपनी चिन को टच करें, या सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ थायराइड में फोरहेड को टच करें। अगर बहुत ज़्यादा नेक पेन है तो आप चिन टच कर सकते हैं, नोज़ टच कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबल लगे। मैंने तीनों वेरिएशन आपको दिखा दी। उसके बाद धीरे से वापस आएँ, फिर लेग चेंज करें। लेफ़्ट लेग, पहले चिन टच करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। शुरुआत में श्वास का ध्यान न रहे कोई बात नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप आसनों को प्रैक्टिस करें, बाद में ब्रीदिंग के साथ करें। पहले चिन, फिर नोज़, फिर फोरहेड। फोरहेड टच ना हो कोई बात नहीं, चिन टच की, नोज़ टच की, ये भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर को नीचे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेक पेन हो तो इस आसन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हर आसन के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर दोनों घुटने एक साथ अपने फोरहेड, चिन या नोज़ को टच करते हुए रोक के रखें। जितना कंफर्टेबली रोक सकते हैं रोक के रखें। हर आसन को कम से कम 3 बार ज़रूर रिपीट करना, 3 से 5 बार हम रिपीट कर सकते हैं। बिगनिंग में आप 3 बार रखें और यथाशक्ति होल्ड करें। पवन मुक्तासन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों घुटनों को अच्छे से लॉक करते हुए थोड़ा रोल भी कर सकते हैं, अपनी स्पाइन की मसाज भी आप पवन मुक्तासन में कर सकते हैं। उसके बाद वापस सीधे लेट जाएंगे। हर आसन के बाद खुद को कंफर्टेबल कर लेना ज़रूरी है। श्वास चलते रहें, कंप्लीट अवेयरनेस अपनी प्रेजेंट में रखें, अपने थ्रोट सेंटर पे रखें। उसके बाद मत्स्य आसन, हाथ साइड में रखते हुए, कोहनियों की सपोर्ट रखते हुए अपने क्राउन सेंटर को, सिर के ऊपर के हिस्से को ज़मीन पे टच करना है और शोल्डर्स को ज़मीन से लिफ्ट करना है। आपके हिप्स ज़मीन पे होंगे, कमर पूरी उठी हुई होगी, पीठ अपर बैक उठी हुई होगी, सिर पीछे से, सिर का ऊपर का हिस्सा क्राउन सेंटर सहस्त्रार चक्कर ज़मीन के ऊपर होगा। कोहनियों से दबा के रखें, चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करें, शोल्डर ब्लेड्स को मिला के रखें, पैर सीधे रहें, खींचे हुए रहें, यथाशक्ति होल्ड करें, जितना हो सके रोकने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे से सपोर्ट लेके धीरे से वापस आएँ। शुरुआत में अगर नहीं लिफ्ट कर पाते तो आप अपने कंधों के नीचे कोई तकिया यूज कर सकते हैं या सोफे पे नीचे गर्दन लटका के भी इस एक्सरसाइज को आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद शोल्डर ब्रिज पोजीशन, सेतु बंद आसन, हाथ एड़ियों के पास रखते हुए कमर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और चिन को अपने कंठकूप में, चिन को नीचे की तरफ लगाएं। जब ज़्यादा उठाएंगे तो अपने आप चिन आपके गले में लग जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और रोक के रखें। अगर शुरुआत में कई बार क्या होता है, किसी पोजीशन में हम पहली बार में परफेक्ट पोजीशन नहीं हो पाई तो 2-4 बार उसको पहले रिपीट कर लेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे। एकदम से होल्ड ना करें। अगर कोई आपको गलत लगती है पोजीशन तो एक बार वापस आके दोबारा से रिपीट कर लें और फिर उसको रोकने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे वापस आएँ। हर आसन को कम से कम 3 बार रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार रिपीट करके दिखाया है। उसके बाद सीधे बैठ जाएंगे
और थोड़ी रोलिंग प्रैक्टिस करेंगे। रोलिंग हलासन और सर्वांग आसन के लिए पहले रोल कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एडवांस आसन में आते हैं तो इनको ज़्यादा एकदम से नहीं करना, पहले थोड़ा सा रोल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 4 5 बार रोल किया, एक मसल मेमोरी क्रिएट हो गई, एक बॉडी को आदत, एक अडोप्टेशन हो गई कि उल्टा होने के बाद कैसा महसूस होता है, थोड़ा कंडीशनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप उसको होल्ड करें। उसके बाद जिस लेवल पे होल्ड हो जाए आपसे, शुरुआत में पैर सीधे ना हो कोई बात नहीं, विपरीत करनी में थोड़ा सा घुटना भी हिप जॉइंट में से थोड़ा मोड़ के रखें, विपरीत करनी पोजीशन में होल्ड करें। चिन हुई आपकी छाती में लगी हुई होगी, हाथों से सपोर्ट दे के रखें, स्टैंड बना के रखें। इस पोजीशन को बोलते हैं विपरीत करनी। सर्वांग आसन के अल्टरनेट है ये, जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते विपरीत करनी कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पैर सीधे करने की कोशिश करें स्ट्रेट लाइन में, इसको बोलते हैं शोल्डर स्टैंड सर्वांग आसन। पूरा उठा दें, चिन अपने गले में लगी हुई, यथाशक्ति होल्ड करें, श्वास नॉर्मल चलता रहे। कहीं भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे तो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते हुए, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हुए धीरे से वापस आ जाना। अब धीरे धीरे पैरों को पहले पीछे लेके जाएं ज़मीन पे, फिर धीरे धीरे कमर को नीचे, लोअर बैक, और फिर पैर नीचे। उसके बाद हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए भी अब अच्छा रहेगा 2 4 बार रोल कर लें तो हलासन अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआत में हलासन सर्वांग आसन ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो सिर्फ रोलिंग ही प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा के आप होल्ड करें। अब हाथ साइड में ज़मीन पे रख सकते हैं, कमर को सपोर्ट दे के रख सकते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैक पेन, बहुत ज़्यादा नेक पेन है तो आपकी नेक अपने आप ही अलाउ नहीं करेगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा अपनी बॉडी की लैंग्वेज। और यहाँ पे हलासन को आप रोक के रखें, जितनी देर संभव हो रोक के रखें। इसका आप अभ्यास 1-2 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ही। शुरुआत में 10 सेकंड होगा, फिर 15 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाना है हर आसन का अभ्यास। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई एक दिन में ठीक होने का प्रोसेस नहीं है। लंबे टाइम तक लगातार अभ्यास करते रहें। फिर धीरे धीरे लेग्स को सपोर्ट देते हुए या पवन मुक्त आसन में मोड़ के धीरे धीरे वापस आना। घुटनों को मोड़ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम चक्रासन। ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए, फैट लॉस के लिए, डाइजेशन के लिए, बैक पेन के लिए। हाथ शोल्डर लेवल के नीचे रखते हुए इसके जितना भी जो भी स्टेज है, पहले हिप्स को उठाएं, फिर कंधों तक आएँ, उसके बाद सिर के ऊपर आएँ, फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ ज़मीन को पुश करने की कोशिश करें, चेस्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करें ऊपर की तरफ, और बॉडी ज़मीन को दबाते हुए बॉडी को लिफ्ट करो। और जितनी देर हो सके होल्ड करें, श्वास लंबे गहरे चलते रहें। एक काफ़ी एडवांस पोस्चर में आ जाता है ये। शुरुआत में आपको उठाने में, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में उठाने में प्रॉब्लम होगी। इसमें आप एड़िया भी उठा सकते हैं, एड़िया उठा के काफ़ी सारी वेरिएशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपसे हो जाता है तो। शुरुआत में सिंपल होल्ड करने की कोशिश करें, धीरे धीरे एडवांस करते जाएं। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएँ, यथाशक्ति होल्ड करें, पवन मुक्त आसन लॉक कर लें। लेट के जितने भी आसन हमने किए हैं सबको 3 से 5 बार रिपीट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद शवासन में रेस्ट करें। उसके बाद आ जाएंगे हम पेट के बल लेटने वाले आसनों में। पेट के बल लेटने वाले 3-4 ही आसन हैं, ज़्यादा नहीं हैं। पहले भुजंग आसन में आएंगे हम, हाथ शोल्डर लेवल के नीचे, कोबरा पोजीशन, पैर पीछे से मिले हुए। पहले चिन को उठाएं, फिर चेस्ट को उठाएं, फिर नाभि तक उठा दें और कोहनियों को थोड़ा मोड़ के रखें, रिब्स के ऊपर टच रखें, गर्दन को लंबी रखते हुए, कंधों को नीचे रखते हुए, शोल्डर्स को रोल बैक रखते हुए, चिन को पूरा ऊपर आसमान को देखने की कोशिश करें या छत को देखने की कोशिश करें। नेक के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेच हो, पेट के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेच हो। बैक पेन में काफ़ी रिलीफ होगा अगर बैक पेन है तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो। इसको भी 3 से 5 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और होल्ड करके रखें जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट आसन है धनुरासन। पैरों को खोल के एंकल जॉइंट्स को पकड़ के धीरे धीरे इनहेल के साथ शुरुआत में थोड़ा रोल कर लें, धीरे धीरे हाइट को गेन करें, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश करें। एंकल जॉइंट्स को पकड़ के नीज़ को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो धनुरासन अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। और सिर को जितना हो सके सामने या ऊपर कर देखने की कोशिश करें। ऊपर देख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामने भी देख सकते हैं।
एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए आप थोड़ा सा आगे पीछे रोल करके बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आए। अब दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लेंगे, चिन के नीचे है दोनों हाथ लगा लेंगे और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए पूरा आगे तक निकाल देंगे। कोहनियों को आगे की तरफ निकाल दीजिए ताकि एक नेक के ऊपर अच्छा सा स्ट्रेच आपको महसूस हो और इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। श्वास लंबे गहरे चलते रहें। अपने ब्रीथ के साथ माइंड का कनेक्शन बना के रखें। इसी पोजीशन में रेस्ट करते हुए अपनी नीज और बैक को सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए आप एडियो को हिप्स पे टच कर सकते हैं, किक करके दोनों दोनों मिला के एक साथ करके। जिसको बैक पेन, नी पेन है वो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत जल्दी आराम हो जाता है, एकदम रीसेट हो जाती है इस एक्सरसाइज से आपकी बैक और नीज। मकर आसन में लेट के रेस्ट करें। उसके बाद हम प्राणायाम के सेक्शन में आ जाते हैं। प्राणायाम हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सीधे बैठें, ज़मीन पे ना बैठ सकें तो किसी चीज़ के ऊपर बैठ जाएं, मोटा तकिया ले लें, योगा ब्लॉक ले लें या चेयर या सोफे के ऊपर आप बैठ जाएं। कंधे पीछे रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए किसी भी स्थिर पोजीशन में बैठ जाएं और उसके बाद पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके चिन के नीचे लगाएं। एक बार देखेंगे दोबारा से। इनहेल के साथ कोहनियाँ ऊपर, चिन नीचे। एक्सेल, मुंह से एक्सेल करते हुए सिर पीछे, कोहनियाँ पास में लेके आएंगे। ये इनहेल, एक्सेल मुंह से करते हुए की साउंड करते हुए कोहनियों को आपस में मिलाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, इनहेल। इस एक्सरसाइज को आप 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक टाइप से भस्त्रिका प्राणायाम ही है। इसमें आपकी नेक एक्टिवेशन बहुत अच्छा हो जाता है, नेक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आपके लंग्स ओपन हो जाएंगे, एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। स्पाइन हमेशा सीधी रखना। एक्सेल करेंगे तो भी चेस्ट को वाइड ही रखना, इसमें कोहनियाँ मिलाने की कोशिश करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए आवाज़ करते हुए सांस को ज़्यादा से ज़्यादा भरें। चिन लॉक, चिन को कंठकूप में लगाते हुए सिर को पीछे लेके जाएं और चिन को झुकाते हुए जितनी देर हो सके कंफर्टेबल होल्ड करें। शुरुआत में 10-15 सेकंड होल्ड कर लें, काफ़ी है। और उसके बाद लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर दें। राइट नोस्ट्रल को बंद किया और लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर दिया। ये उज्जाई प्राणायाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए। फिर सेकंड काउंट, चिन लॉक, होल्ड, श्वास को अंदर रोक देंगे, चिन लॉक जालंधर बंद लगा देंगे, यथाशक्ति होल्ड करें। उसके बाद बाएं नाक से छोड़ दें, लेफ़्ट नोस्ट्रल से छोड़ दें, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ़्ट से छोड़ देना। इसमें जो साउंड है वो हल्के खर्राटे जैसी साउंड, एक मधुर खर्राटे जैसी साउंड आएगी। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, तीखी साउंड होती जाएगी और गले में वाइब्रेशन होगी। शुरुआत में थायराइड है आपको तो हो सकता है खांसी काफ़ी सारी उठे, तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। इस अभ्यास को कम से कम मैं सजेस्ट करता हूँ 10-15 मिनट के लिए लगातार करें अगर आपको सीरियस थायराइड के ऊपर काम करना है तो। आप शुरुआत में 5 बार से बढ़ा के 11 बार 21 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे ब्रीदिंग होल्ड भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। 10-15 मिनट तक इस अभ्यास को बढ़ाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन इस अभ्यास की आपको करनी है। इसको आप किसी भी टाइम, दिन में एक बार हो गया तो 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस खाली पेट होना चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज है कपालभाति। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नाक से ब्रीथ आउट करना है। जैसे मुंह से फूंक मारते हैं ऐसे नाक से फूंक मारनी। हाथ आगे करके चेक कर सकते हैं, अगर हवा लगे तो ठीक है। जोर जोर से ब्रीथ आउट करें। शुरुआत में थोड़ा धीरे रखें, हाथ सूर्य मुद्रा में रखें।
अपने रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे लगा के सूर्य मुद्रा में हाथ रखते हुए उसके बाद आप सारे प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सूर्य मुद्रा एक्चुअल में वेट लूज़ की मुद्रा है और थायराइड को आजकल थायराइड एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है। मोस्टली लोग वेट मैनेज करने के लिए थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका वेट के ऊपर होता है। आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, BMR बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। कपालभाति प्रैक्टिस करें, कम से कम शुरुआत में 2-4 मिनट से बढ़ा के 10-15 मिनट तक कपालभाति प्रैक्टिस करें। जितने भी प्राणायाम हैं अगर हो सके तो 2 टाइम करें आप। एक सीरियस नोट पे कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप समझे कि अपने आप ठीक हो जाएगी, आप अभ्यास नहीं करें तो ऐसा नहीं होगा। निरंतर काल तक, निरंतर चलता हुआ अभ्यास, दीर्घ काल तक श्रद्धा भाव रखते हुए डेडिकेशन के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, अवश्य ही आपकी बीमारी, आपका थायराइड ठीक होगा। उसके बाद सांस को भर के जालंधर बंद भी प्रैक्टिस करें। चिन लॉक लगा लें। पहले श्वास भरें पूरा, चिन को गले में लगा लें। तीसरी एक्सरसाइज है जालंधर बंद। और जब सांस टूटने लगे तो धीरे से छोड़ दें। शुरुआत में 10-15 सेकंड से बढ़ा के धीरे धीरे यथाशक्ति इसको बढ़ाने का प्रयास करें। आप 1-2 मिनट तक भी पहुंच जाएंगे। श्वास को रोकने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास से टाइम बढ़ाना। और जिनको हाई हार्ट बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा होल्ड ना करें, वो कंफर्टेबल जितना आराम से हो जाए। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से, अपने लेफ्ट या राइट हैंड किसी भी हैंड को यूज कर सकते हैं, प्राणायाम मुद्रा बना लें और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, राइट से छोड़ दें। शुरुआत में होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ दें। अगर आपने पहले नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्रैक्टिस किया है तो आप होल्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बार इनहेल किया, नाक बंद करके होल्ड कर लिया, फिर अपोजिट साइड से एक्सहेल किया। बाएं से लेके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। बहुत ही आम प्राणायाम है ये। बाद में जब अभ्यास करना है तो इनहेल करके, होल्ड करके, चिन लॉक लगा के भी आप रोक सकते हैं और उसके बाद फिर अपोजिट नोस्ट्रल से छोड़ दें। अनुलोम विलोम को भी 10 से 15 मिनट तक आप शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करके 10-15 मिनट तक बढ़ा दें। प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आसन भी जरूरी है लेकिन प्राणायाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना प्राणायाम के आप ठीक नहीं होंगे। प्राणों के आयाम, एनर्जी सर्कुलेशन जरूरी है। बीच बीच में अपनी गर्दन को सेट कर लें, नेक को पीछे से लॉक करके, फिंगर्स को इंटरलॉक करके नेक के बीच में स्पेस बनाने की कोशिश करें ताकि नेक में जो नाड़ियों में जो रुकावट आ गई है, जो एनर्जी फ्लो जो रुक गया है वो खुल जाए। नेक की एक्टिवेशन पे ज़रूर ध्यान देना। थायराइड का जो साइकोसोमेटिक जो कारण है वो है खुद को अभिव्यक्त ना करना, खुद को एक्सप्रेस ना करना। अपनी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है उससे। अभिव्यक्ति जितना हो सके अभिव्यक्त करने की कोशिश करें खुद को। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जो भी मन में हो उसको निकाल लें अपने दोस्तों के साथ या जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे। और कुछ नहीं तो रूम बंद करके आप खुद से ही बात कर लें या मिरर में देख के बात कर लें। उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, 1 उंगली फोरहेड पे, अंगूठे से कान बंद करके सांस भरते हुए लंबी हमिंग साउंड करें। भ्रामरी प्राणायाम को हम कम से कम 11 बार जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम का सीधा ब्रेन से कनेक्शन है और थायराइड का भी ब्रेन से ही कनेक्शन है। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड आपके एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट नहीं होगा। T3, T4, TSH ये सब आपके ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं और आपका ब्रेन का जो मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएगा। हर बार सांस भरें और लंबी हमिंग साउंड। डीप इनहेल किया, भंवरे की तरह आवाज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करें भ्रामरी प्राणायाम को। कम से कम 5 रिपीटेशन तो करनी ही है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है, नींद भी नहीं आती, तो आप इसकी 11 से 21 बार तक भी इस प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
भ्रामरी प्राणायाम का सीधा इफेक्ट आपके ब्रेन के अंदर, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ता है। उसके बाद मंत्र प्रैक्टिस। मंत्र में हम इनहेल करेंगे और हम मंत्र की प्रैक्टिस करेंगे, चैंटिंग करेंगे। इनहेल करेंगे हम, फिर से इनहेल किया हम, इस मंत्र को आप एक साधना की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। विशुद्धि मंत्र को जागृत करने का मंत्र है। विशुद्धि चक्र जब आपका जागृत हो जाता है तो आपके गले से रिलेटेड सारी बीमारियां तो ठीक होंगी ही, आप खुद को अच्छे से अभिव्यक्त भी कर पाएंगे, खुद से बोल भी पाएंगे, आपका गला खुलेगा और बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आपके विशुद्धि चक्र में एक्टिवेट हो जाएंगी। तो फिर दोनों हाथ रख के हीलिंग करें। ब्लू कलर की लाइट को विजुलाइज करें अपने थ्रोट सेंटर में। साथ साथ में आप हम की चैंटिंग, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। हथेलियों को गर्म करके एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रख सकते हैं या दोनों हाथ साइड में रख सकते हैं। अपने गले को हीलिंग दें। और कुछ नहीं दे सकते, धन्यवाद दें, थैंक्स कहें, धन्यवाद दें। मन को विश्राम पूर्ण रखते हुए दोनों हाथ रखें और धन्यवाद दें। पूरे मन से धन्यवाद देंगे तो एनर्जी फ्लो खुल जाएगा, आपका ऑरा वहाँ से क्लीन होके एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी थायराइड की बीमारी और गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी, ऐसे आप किसी भी अंग के ऊपर, किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ रख के उसको धन्यवाद देंगे तो वो हील होना शुरू हो जाएगा। ये प्राणिक चिकित्सा है। हीलिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, 5-10 मिनट जितना टाइम अवेलेबल हो। उसके बाद श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें। योग में परमात्मा के बारे में एक ही बात कही है कि तस्य वाचक है प्रणव, कि वो ओम स्वरूप है। तो जब हम ओम का जाप करते हैं तो एक टाइप से हम परमात्मा को ही इनवाइट कर रहे होते हैं, उसी की ऊर्जा को इनवाइट कर रहे होते हैं, उसी से कनेक्ट हो गए होते हैं। और जैसे जैसे ट्यूनिंग हमारी बनती जाएगी, योग में हम रियल योग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक जुड़ाव महसूस होना शुरू होगा, एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आपके पूरे शरीर में और बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बिना ईश्वर समर्पण के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो योग हो, किसी भी दिशा में हो। ईश्वर प्रणिधान को बहुत ज़रूरी अंग बताया गया है योग में। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके एनर्जी को रिसीव करें, अपने ऑरा को क्लीन करें, अपने लेग्स को धन्यवाद दें, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दें, जहाँ जहाँ पेन है वहाँ धन्यवाद दें और अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर के ऊपर बॉडी अवेयरनेस क्रिएट करें। पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करें, अपनी आँखों को एक हीलिंग टच दें, परमात्मा का धन्यवाद दें। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट होंगे वो कमेंट में पूछ लेंगे और जिसको थायराइड है उनको शेयर भी करें ये वीडियो।